एक बार की बात है, किसानों से नाराज होकर देवताओं के राजा इंद्र ने ऐलान किया कि अब धरती पर 5 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। अतः उन्होंने किसानों से कहा, हे धरती के किसानों, अब धरती पर 5 वर्षों तक खेती नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं वर्षा नहीं होने दूंगा। यह सुनकर सारे किसान बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने इंद्रदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मगर इंद्रदेव नहीं माने। उन्होंने कहा, अगर भगवान शिव अपना डमरू बजा देंगे तो 5 वर्ष से पहले ही वर्षा हो जाएगी। किसानों को उपाय बताने के बाद इंद्रदेव ने भगवान शिव के पास भी एक सूचना भिजवाया और उन्हें आगाह कर दिया कि वे 5 वर्षों तक अपना डमरू ना बजाएं, चाहे किसान कितना भी प्रार्थना करें, उनकी ना सुने। इस तरह जब किसान भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे डमरू बजाने के लिए प्रार्थना करने लगे, तब भगवान शिव ने कहा कि अब डमरू 5 वर्ष से पहले नहीं बजेगा। भगवान शिव के मुंह से इस तरह की बातों को सुनकर किसान बहुत ही उदास हो गए और उन्होंने एकजुट होकर 5 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उन्हें किसानों में से दीनू नाम का एक किसान था। दीनू ने अपनी खेती को करना नहीं छोड़ा। वह रोज अपने खेत की जुताई करता, उसमें बीज बोता और अपने खेतों में काम करता रहता था। दीनू को खेत में काम करते हुए देख गांव के सारे किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ महीनों बाद दीनू से गांव के लोगों ने उसके परिश्रम का कारण पूछा। जब तुम्हें पता है कि 5 वर्षों तक वर्षा हो नहीं सकती, तो अपना समय और बल क्यों इस खेत में नष्ट कर रहे हो? तब दीनू ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मेरे भाइयों, मुझे भी पता है कि 5 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली है, लेकिन मैं यह काम अपने रोज के अभ्यास के लिए करता हूँ। अगर मैं 5 वर्षों तक खेत में काम नहीं करूँगा तो मैं खेती करना भूल जाऊंगा। मेरा शरीर थोड़े ही समय बाद थक जाने लगेगा। इसलिए मैं यह काम रोज करता हूँ ताकि 5 वर्षों बाद वर्षा हो, तब मुझे अपने काम करने में कठिनाई न हो। दीनू की बात कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती ने भी सुनी। उसकी बातें सुनने के बाद उन्होंने भगवान शिव से कहा, अगर आप 5 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे तो हो सकता है आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। माता पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव को चिंता होने लगी। उन्होंने अपना डमरू उठाया और देखा कि वह बजा पा रहे हैं या नहीं। जैसे ही भगवान शिव ने डमरू बजाना शुरू किया, वैसे ही बारिश होने लगी। दीनू जो अपने खेत में रोज काम कर रहा था, उसके खेत में खूब फसल उगाई। बाकी किसानों के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधाएं न होने के कारण वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो मिलता उससे वह केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहता। भक्त को चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर के कपाट 6 महीने में खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को भक्त ने बताया कि वह महीनों चलकर बाबा शिव के दर्शन करने आया है। कृपा कर भगवान शिव के दर्शन कपाट खोलकर करा दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम है कि एक बार द्वार बंद तो बंद।
इसके बाद भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया और प्रभु से दर्शन देने की विनती की। मंदिर के पंडित बोले कि अब यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि कपाट तभी खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। सभी लोग वहां से चले गए। भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसे दर्शन जरूर देंगे। भक्त को बहुत भूख लग रही थी। तभी उसने किसी की आहट सुनी। भक्त ने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह बाबा सन्यासी भक्त के पास आए और पास में बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? भक्त ने सारी बात बताई। बाबा भक्त से बहुत देर तक बात करते रहे। उस सन्यासी को उस भक्त पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों ही बातों में भक्त को न जाने कब नींद आ गई। भक्त की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वह सन्यासी कहीं नहीं थे। भक्त कुछ समझ पाता तभी उसने पंडित जी की पूरी मंडली को साथ आते देखा। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित ने गौर से उसे देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो जो द्वार बंद होने पर आए थे, मुझसे मिले थे, 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस भक्त के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पंडित ने कहा कि तुम 6 महीने तक जिंदा कैसे रहे? तब भक्त ने कहा कि एक सन्यासी आए थे, लंबे और बड़ी बड़ी जटाओं के साथ, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए। यह सुनकर पंडित और सब लोग भक्त के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तो तुम ही हो। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए साल भर इंतजार करना पड़ता है। कहते हैं कि बाबा केदार जिस भक्त को दर्शन देने की ठान लेते हैं, उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। भगवान शिव के इस भक्त की कहानी के बाद बाबा केदार को जागृत महादेव कहा जाने लगा। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भोलेनाथ पांडवों से नाराज थे। पांडव भगवान शिव के दर्शन न कर सके, इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ आ गए। पांडव भी भगवान शंकर के पीछे चल पड़े। तब शिवजी ने भैंसे का रूप ले लिया और अन्य पशुओं के झुंड में मिल गए। उस वक्त भी पांडवों ने हार नहीं मानी। भीम ने अपने पैरों को फैलाकर 2 पहाड़ों तक फैला दिया। ऐसा करने के बाद सभी भैंसे व अन्य पशु तो निकल गए, लेकिन भगवान शिव ने पैर के नीचे से जाने से इनकार कर दिया। तब भीम ने उस भैंसे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव भैंसे के रूप में भूमि में समा गए। इसी बीच भीम ने उस भैंसे की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इस प्रयास से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पांडवों को दर्शन दिए। पांडवों ने भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती की और शिवजी ने उन्हें भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर को भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में
केदारनाथ में पूजा जाता है